नौकरी टूर देख रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जिनका 82 अंक है, क्या वो टीआरई 4 में आवेदन करेंगे? क्या टीआरई 3 का जो मामला अभी चल रहा है उनको डाउट में रखा गया है? कई सारे लोगों का काउंसलिंग नहीं हुई है, कई सारे लोगों का काउंसलिंग 100% कर दिया गया है, उनके साथ क्या होगा? और टीआरई 2 वाले जो बाहर निकल रहे हैं उनका क्या होगा? टीआरई 1 वाले का क्या होगा? सब कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। ये आप शिक्षा विभाग का एक नोटिस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बात आप समझिएगा, सबसे पहले जब एनसीटीई उसको 100% सही मानती है तो क्या दिक्कत है? जब सीबीएसई के द्वारा 82 अंक वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें क्वालिफाई लिखा रहता है, तब क्या समस्या है? हमको यह समस्या समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एसीएस महोदय से मेरा विनती है कि इस नोटिस को आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्या नियम में बदलाव किया गया है? अगर नियम में बदलाव किया गया तो आपने कब किया? यदि आपको समस्या लगे तो आप सीबीएसई से एक बार कॉल करके पूछ लें कि 82 अंक पर आप क्वालिफाई क्यों लिखते हैं, जबकि 55% मानते हैं कि 55% पर पास है। दूसरी बात, अगर उससे भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं एनसीटीई से कि आखिरकार आपने जो सिस्टम बनाए 82 अंक व 82.5 नहीं आता है तो उसको हम क्या करें, बाहर कर दें या उनको लें? तीसरी बात यह है कि जब आपको ये पहले ही मालूम था जब 82 अंक को बाहर करना ही है तो आपने हर जिला में अलग अलग नियम कैसे पालन हुआ? चौथी बात यह है, जब आपको इससे पहले जानकारी था तो आपने आवेदन क्यों करवाया? और टीआरई 4 में आवेदन लेंगे या नहीं लेंगे, ये सब कुछ क्लियर 5 मार्च तक कर देते ताकि 9 मार्च को जो आपका समारोह हो उसमें विद्यार्थी शामिल हो जाते। यदि बात किया जा रहा है कि 66,000 लोगों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र और यदि क्षमता वाले लोगों को मिला लेंगे तो 1.25 लाख हो जाएगा, तो कैसे होगा? कमर रिजल्ट वाले का क्या होगा, पूरक का क्या होगा, सब कुछ एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे नोटिस देखिए, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, प्रेषक में आरबी चौधरी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये नोटिस थोड़ा सा पुराना है लेकिन ध्यान से देखिए। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये 24 जनवरी 2014 का है। उस समय के बाद नियमावली नहीं बदला है, इस बात को आप समझ लें। नियमावली 2023 में जो बना है उसमें भी टीआरई 1 में 82 अंक वाले को लिया गया है, टीआरई 2 में 82 अंक वाले को लिया गया है। बाद में भले आप हटा रहे हैं तो क्यों आवेदन कराते हैं? टीआरई 3 में कहीं कहीं 100% सक्सेसफुल लिख दिया गया है, कहीं कहीं डाउट में रखा गया है और कहीं कहीं लिया ही नहीं गया। तो ये कैसे नियम है? नियम तो बिहार में एक जैसा होना चाहिए। यदि ले रहे हैं तो सबको लेंगे, नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेंगे। यदि आप नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, इसका भी जवाब देते। यदि आपको लग रहा है कि नहीं 82.5 होता है तो आप एनसीटीई से पूछ लीजिए। आप सीबीएसई से पूछ क्यों ना लेते? वो क्यों क्वालिफाई लिख देते हैं जबकि 82 अंक वाले को क्वालिफाई लिखा जाता है? ये मेरा नहीं, सभी विद्यार्थी का कहना है। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा यहां पे देखिएगा आगे, नियोजन से संबंधित आवश्यक निर्देश दिया गया था उस समय। और यहां पे देखिए महाशय उपयुक्त विषयक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहा जा रहा है उपयुक्त विषयक के संबंध में कहना है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्रांक इतना के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रारंभिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के नियोजन के नियमित आयोजन, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण कोटि, देखिएगा आरक्षण कोटि विकलांग यहाँ पे एवं महिला अभ्यर्थी जिन्होंने 82 अंक प्राप्त किया है उन्हें उत्तीर्ण मानते हुए उनके मेधा सूची ये अंक की गणना में 2 अंक अधिभार नहीं दिया जाना है। निर्देश देखिए, 82 अंक वाले जो विद्यार्थी हैं उनको मानना है कि वह 100% पास है, उनको एक्स्ट्रा अंक नहीं देना है। ये उनका उस समय का निर्देश था। मान लेते हैं कुछ समय के लिए 2023 में आपने कुछ परिवर्तन किया और 2024 में आप बोल रहे हैं, 2025 में आप बोल रहे हैं कि नहीं 82.5 होगा। तो कोई ऐसा आप बताइए, किसी तरीका से कोई विद्यार्थी 82.5 ला लेंगे? 82.5 कभी आएगा? आप ही बताइए। दूसरा बात यह है, मान लेते 82.5 अगर विद्यार्थी फेल होते तो आखिरकार जो आप सीटेट एग्जाम विद्यार्थी देते हैं वहां से इनको क्यों निर्देश दिया जाता है कि आप क्वालिफाई हैं? वहां ही नॉट क्वालिफाई लिख दिया जाता। पहला बात यह है। दूसरा बात यह है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो मामला चल रहा था यही 82 को लेकर, तो वहां साफ तौर पर एनसीटीई ने बोला कि नहीं इनको इक्विवेलेंट मानेंगे, यानी कि इनका साफ तौर पर उनका कहना था कि 82.5 और इक्विवेलेंट यदि मानेंगे तो 82 अंक होगा, उन्होंने बोला। यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 82.5 ये 55% होता है। यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये 54.67% होता है। यही थोड़ा सा अंतर कितना है तो देखेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा
तो 3 और 3 का मात्र अंतर है, यही है। जबकि इतना को उन्होंने इक्विवेलेंट माना है आपका 82.5 का। अब क्या होगा, जरा यही मैं विनती कर रहा हूं, यही सभी विद्यार्थी से भी मैं कह रहा हूं कि ये उस समय का नोटिस है। और उसके बाद जब आपने टीआरई 1 किया, बीपीएससी टीआरई 1 किया, उसमें क्यों लिया? बीपीएससी टीआरई आपने 2 किया, उसमें कैसे ले लिया? तो बीपीएससी टीआरई 3 वाले विद्यार्थी क्या करें, टीआरई 4 वाले विद्यार्थी क्या करें, ये असमंजस में चल रहे हैं। तो एक आपके द्वारा एसीएस महोदय से विनती है कि एक नोटिस जारी करें, इनका क्या होगा। नोटिस आश्वासन मिल रहा है तो 82 अंक वाले जो भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो टीआरई 4 की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं। 82 अंक वाले जिनको डाउटफुल में रखा गया है थोड़ा सा वेट करें। वैसे विद्यार्थी जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है इनको शामिल किया जाएगा तो आपका भी काउंसलिंग होगा। वैसे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि रूम पर बैठे हुए हैं कि मेरा तो काउंसलिंग हो चुका है, उसमें 100% ओके कर दिया गया है, तो यदि ये बाहर आते हैं तो आप भी बाहर आते हैं। इसलिए आप भी प्रयास करें। कल भी हम लोग गए थे सचिवालय, वहां पे बैठे 2-4-5 घंटा रहे, वहां से आश्वासन मिला, लेकिन देखिए नोटिस कब तक आता है, इस बात को आप समझ लें। इससे पहले बार बार आश्वासन ही मिल रहा है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ये शिक्षा विभाग का ही नोटिस है, वो लोग भी देखें। और वो लोग कैसे देखेंगे, थोड़ा सा आप सहयोग करें और नौकरी टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें ताकि उन तक पहुंच सके। कल भी आप देखे होइएगा इसी तरीका से जो इलाहाबाद कोर्ट वाला था उसको भी मैंने दिखाया, और इससे पहले आप देखिएगा लगातार जिस तरीका से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट और सीटेट को लेकर भेजी थी वो भी मैं चलाया। बार बार मैं 82 अंक वालों को आगाह कर रहा हूं कि थोड़ा सा आप सहयोग करें ताकि आपका जो समस्या है उसका समाधान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।